तो अब हम देख रहे हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक आपने देख रखा है, ये सर्किट है। बस इस एम्पलीफायर को हम सर्किट के रूप में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि वोल्टेज एम्पलीफायर को हम कैसे, ये आप अच्छे से याद कर लेना कि ये वोल्टेज एम्पलीफायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या, ये फीडबैक नेटवर्क है। फीडबैक नेटवर्क को यहाँ पे हमने V0 दिया है और ये बीटा से मल्टीप्लाई होके ये आपका फीडबैक हो गया है ना। बीटा जो क्या है वो आपका फीडबैक फैक्टर है। तो ये आपको सर्किट पता होना चाहिए। एक आइडियल स्ट्रक्चर है। इसका इक्विवेलेंट बाद में जब हम इस फीडबैक को देखो, आप ये एम्पलीफायर है पूरा, ये ओपन लूप गेन मतलब ओपन लूप है। जब आप फीडबैक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे एम्पलीफायर ऐसा दिख रहा है। जब हमने फीडबैक यूज़ कर लिया उसके बाद इन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी। रहेगा तो सेम, क्योंकि ये वोल्टेज एम्पलीफायर है तो वोल्टेज एम्पलीफायर में सेम होता है। आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, उसके अक्रॉस हम वोल्टेज देखते हैं। और आउटपुट साइड पे क्या होगा, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता है जो डिपेंड करता है इसके वोल्टेज पे। देखो यहाँ पे A इंटू वी आई, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई होगा इंटू आर नॉट। ये वोल्टेज एम्पलीफायर का सर्किट है जो आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज एम्पलीफायर कैसे बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस होगा इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे एक रेजिस्टेंस होगा और उसके साथ सीरीज में एक वोल्टेज होगा। और वो वोल्टेज क्या होता है, गेन इंटू जो इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका एक वोल्टेज एम्पलीफायर है। जब हम सेम चीज़ ये पूरे सर्किट को लेके फिर से, क्योंकि रहेगा तो वो वोल्टेज एम्पलीफायर ही ना, बस हमने फीडबैक दे दिया है। तो फीडबैक के बाद जो फिर से हम अगर वोल्टेज एम्पलीफायर बनाएंगे तो सेम आपका रेजिस्टेंस ही होगा और बस ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इन आर आई है, यहाँ पे आर आई एफ है, मतलब फीडबैक के बाद जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो है। यहाँ पे भी फीडबैक के बाद जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ आर नॉट एफ, और ये फीडबैक के बाद जो गेन है ए एफ इंटू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ वी एस। ठीक है, तो ये सर्किट आप ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ कि वोल्टेज एम्पलीफायर हम कैसे बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट पे एक रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक हो या कोई भी फीडबैक हो, उसमें गेन क्या होता है हमेशा, जो आपका ओपन लूप गेन है डिवाइड बाई 1 प्लस ए बीटा, राइट। और एक चीज़ ध्यान रखो, वोल्टेज सीरीज फीडबैक को हम फीडबैक वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोलते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, इसका आउटपुट भी आपका वोल्टेज है, इनपुट भी वोल्टेज है, तो गेन क्या होगा, ये वोल्टेज गेन है, इसको वोल्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फीडबैक की वजह से गेन आपको पता है, गेन आपका होता है रिड्यूस हो जाता है, पर इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो आप, अब ये एनालिसिस वाला पार्ट है, इसमें देखो ये जो गेन है, फिगर ए की बात कर रहे हैं हम, इसमें आप देखो ए की वैल्यू क्या है, इसमें एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, जो इसका आउटपुट और इसका इनपुट, इसका आउटपुट वी नॉट है और इनपुट क्या है वी आई। इस एम्पलीफायर के लिए सिर्फ इतना पार्ट के लिए बोल रही हूँ, ए की वैल्यू क्या है वी नॉट अपॉन वी आई। यहाँ से आप देखोगे तो वी नॉट की वैल्यू क्या है ए इंटू वी आई, राइट। अब देखो, अगर ये पूरा आपका फीडबैक नेटवर्क है, इसको बीटा सर्किट बोल रहे हैं ना, फीडबैक नेटवर्क है, इसका आउटपुट क्या है वी एफ और इनपुट क्या है वी नॉट। तो यहाँ से अगर आप देखो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका आउटपुट है वी एफ और इनपुट है वी नॉट, तो ये होगा वी एफ अपॉन वी नॉट, राइट। यहाँ से आप देखो तो वी एफ की वैल्यू क्या आएगी, बीटा इंटू वी नॉट। ओके, ए एफ आपको पता है, ए एफ क्या, पहले यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए एफ अगर आप यहाँ से देखो, ये पूरा एम्पलीफायर दैट इज फीडबैक एम्पलीफायर, या इसी को इन्होंने यहाँ पे रख दिया, तो ये फीडबैक के बाद का एम्पलीफायर है। उस केस में आपका आउटपुट क्या है वी नॉट और इनपुट क्या है वी एस, तो इसको हम लिखेंगे वी नॉट अपॉन वी एस। और इसकी वैल्यू आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ए अपॉन क्या होता है 1 प्लस ए बीटा, राइट। अब देखो, इनपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, हमेशा ये देखना आप
ये विदाउट एफ है, मतलब ये ओपन इस एम्पलीफायर की बात कर रहा है विदाउट फीडबैक की। जब भी हम एफ लगा देंगे दैट मीन्स वो जब हमने फीडबैक लगा दिया उसके बाद क्या है एम्पलीफायर के गेन। तो आप इसमें देखो, अगर इस सर्किट से हम देखें आर आई की वैल्यू क्या है, वी आई इज इक्वल टू क्या है, आई आई इंटू आर आई। तो यहाँ से अगर आर आई देखेंगे आप तो आर आई की वैल्यू क्या है, वी आई अपॉन आई आई, राइट। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं आर आई एफ। तो आर आई एफ की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस वाले सर्किट के जब हमने फीडबैक दे दिया, इसमें भी करंट आई आई ही है। अब यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वी एस अपॉन में आई आई, ये होगा फीडबैक के बाद। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वी एस को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखो इस जो वी आई की वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज वी एस है और यहाँ पे वी एफ है। आप लूप में घूम जाओ तो वी आई की वैल्यू हो जाएगी वी एस माइनस वी एफ। अब इतना आपको आता ही होगा लूप में घूमना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे वी एस की वैल्यू क्या होगी, वी आई प्लस वी एफ, राइट। यहाँ पे आप लिख देते हैं वी आई प्लस वी एफ अपॉन में आई आई, राइट। ये हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, वी एफ की वैल्यू क्या है, बीटा वी नॉट, वी आई प्लस बीटा वी नॉट अपॉन आई आई। वी नॉट की वैल्यू क्या है, ए इंटू वी आई, तो हमने इसको भी रख दिया वी आई प्लस बीटा इंटू ए इंटू वी आई अपॉन में आई आई। दिस इज फीडबैक, जब हम इनपुट रेजिस्टेंस आफ्टर फीडबैक। तो अब हम देखेंगे यहाँ से आर आई एफ की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें से वी आई को अगर हम कॉमन ले लें तो वैल्यू क्या आएगी, वी आई कॉमन करिए 1 प्लस बीटा ए और ये आई आई। अब इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर आई। तो आर आई एफ जो होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, आर आई इंटू 1 प्लस ए बीटा। मतलब इसी फैक्टर से आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया वोल्टेज सीरीज के केस में, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ आपको पता ही है कि गेन क्या होता है, रेड्यूस होगा 1 प्लस ए बीटा से, और इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा 1 प्लस ए बीटा से वोल्टेज सीरीज फीडबैक के केस में। अब हम बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की। जब हमने फीडबैक लगा दिया है उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट एफ की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी मैंने आपको पहले भी चाहे बीजेटी में जब भी आपको आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा हम थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करने के लिए क्या होगा, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट से हम लोड को हटा के यहाँ पे एक वोल्टेज या करंट सोर्स लगा देते हैं। वही एक तरीका है आर नॉट एफ निकालने का। तो आप देखो सर्किट क्या बनेगा, इस साइड का सर्किट, इसको हमने कर दिया शॉर्ट, वी एस को हमने किया शॉर्ट, ये बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। आर आई है, इसके क्रॉस वोल्टेज वी आई, यहाँ का जो वोल्टेज है दैट इज़ वी एफ। इस सर्किट को नहीं बना रही हूँ मैं, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वी एफ लिख दिया। ये जो सर्किट है इधर का एज इट इज़, क्योंकि ए इंटू वी आई, दिस वन इज़ आर नॉट, राइट। यहाँ पे यहाँ से ये कनेक्शन है, पैरेलली कनेक्टेड है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे हमने एक लगा दिया, क्या यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है ना लगा हुआ, तो यहाँ पे भी मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, जिसको बोलते हैं वी एक्स, और यहाँ से जो करंट जा रही है इसको हमने लिख लिया आई एक्स, ठीक है। बहुत ध्यान से, ये आउटपुट रेजिस्टेंस में ही दिक्कत होती है आपको, क्योंकि हम यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम, हमेशा आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए हम थेवेनिन्स थ्योरम यूज़ करते हैं, जिसके लिए आपको जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज होते हैं या करंट सोर्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं। तो सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो यहाँ पे हमने वी एस को शॉर्ट सर्किट कर दिया, और उसके बाद एज इट इज जो जो चीज़ें थी वो हमने लगा दी। अब देखो आप, अगर आप यहाँ से देखो तो वी एक्स की वैल्यू क्या है, या फिर पहले आप देखो आई एक्स की वैल्यू। यहाँ से देखो आई एक्स की वैल्यू के लिए ये एक वोल्टेज है, ये एक वोल्टेज है, तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा,
वी एक्स माइनस ए वी आई अपॉन में आर नॉट, राइट, क्लियर है। और यहाँ से अगर आप देखो वी आई की वैल्यू क्या होगी, इस लूप में आप घूम जाओ तो यहाँ से आप देखो इस पूरे लूप में आप करोगे तो यहाँ से जाएगा माइनस वी आई, जो होगा माइनस वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, वी आई इज इक्वल टू माइनस वी एफ। ओके, और ये चीज़ तो क्लियर ही है कि वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी नॉट, हमेशा वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी नॉट, यहाँ से बीटा इज इक्वल टू वी एफ बाई वी नॉट है ना। और सेम चीज़ ये भी, ये दोनों चीज़ों का भी यूज़ होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, आई एक्स इज इक्वल टू क्या आया है, वी एक्स माइनस ए वी आई अपॉन में आर नॉट। और आपको पता ही है बीटा इज इक्वल टू क्या है, वी एफ अपॉन वी नॉट। इस सर्किट में ए इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट अपॉन वी आई, राइट। अब आप देखो, और हमने इस सर्किट में और क्या फाइंड आउट किया, वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी आई, राइट। अब इन वैल्यू को रखना है आपको, आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स माइनस ए इंटू वी आई है। यहाँ से आप देखो एक चीज़ और, अभी जब हमने ये आर नॉट, ये वाली वैल्यू जब मतलब आर एन नॉट एफ के लिए थेवेनिन्स थ्योरम का जो यूज़ कर रहे हैं, उस केस में यहाँ पे जो वी नॉट है दैट इज़ वी एक्स, जो वी नॉट है वही वी एक्स है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो है इसको हम लिख सकते हैं वी एफ अपॉन वी एक्स, राइट, इस केस में। तो यहाँ से आप अगर आप देखो तो वी एफ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से देखो वी एफ की वैल्यू क्या होगी, बीटा वी नॉट, या उसी को हम लिख सकते हैं बीटा वी एक्स, राइट, लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम अगर हम वी आई की वैल्यू निकालें तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी एफ दैट इज इक्वल टू माइनस बीटा वी एक्स, राइट। अब हम वैल्यू रख देते हैं ए इंटू माइनस बीटा वी एक्स अपॉन आर नॉट। अब ये क्या हो जाएगा, आई एक्स इंटू आर नॉट इज इक्वल टू वी एक्स प्लस ए बीटा इंटू वी एक्स। यहाँ से आप वी एक्स कॉमन कर लो, ये हो जाएगा वन प्लस ए बीटा। आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स अपॉन आई एक्स इंटू वन प्लस ए बीटा। इसको इधर ले आते हैं, वी एक्स अपॉन आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन वन प्लस ए बीटा। और ये वी एक्स अपॉन आई एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, यहीं से तो ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस निकलेगा। यहाँ पे जो आर नॉट एफ है दैट इज़ वी एक्स अपॉन आई एक्स। आउटपुट से हम देखेंगे तो ये आपका वोल्टेज और ये करंट। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस में जब हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस जैसे निकालते हैं सेम वैसे ही निकाल रहे हैं। जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया, जो करंट यहाँ से आ रही है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस आता है। तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर नॉट एफ के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया वोल्टेज सीरीज फीडबैक में जो गेन है ए एफ दैट इज इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। रेजिस्टेंस जो होगा आफ्टर फीडबैक वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जा रहा है आर आई इंटू वन प्लस ए बीटा। और आर नॉट एफ की अगर बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस, वो क्या हो जा रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है वन प्लस ए बीटा से। ओके, समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका वोल्टेज सीरीज फीडबैक के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट करंट सीरीज फीडबैक। करंट सीरीज फीडबैक, ठीक है। इसके लिए आप, ये आपका सर्किट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट सोर्स ए इंटू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है। और जब करंट सोर्स लगा है तो हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके साथ पैरेलल में लगा होता है। सिंपल, ये सर्किट है आपका। और इसको और क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, फीडबैक ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ऐसा क्यों,
ट्रांस कंडक्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका आउटपुट आई नॉट है और हम सोर्स क्या दे रहे हैं? वोल्टेज। मतलब हम मेज़र क्या कर रहे हैं लोड के क्रॉस, कि लोड के में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज आई नॉट, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं? वोल्टेज सोर्स। तो आई अपन वी क्या होगा? यहाँ से ए की वैल्यू क्या है? यहाँ से ए की वैल्यू क्या है? आई अपॉन आई नॉट अपॉन, यहाँ पे करंट वोल्टेज क्या है? वी आई। अगर हम पूरे सर्किट की बात करें, ये आफ्टर फीडबैक, तो उस केस में आपका ए एफ क्या है? आउटपुट आपका आई नॉट है और वोल्टेज क्या है? वी एस है, राइट। अगर हम बीटा सर्किट की बात करें, बीटा के लिए इसका इनपुट क्या है? आई नॉट, और आउटपुट क्या है? वोल्टेज ले रहा है, तो ये हो गया वी एफ अपॉन में आई नॉट। ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यू आप लिख सकते हो। यहाँ से अगर आप देखो तो आई नॉट इज इक्वल टू आएगा ए इंटू वी आई। सिंपल है सारे कैलकुलेशन। यहाँ से वी एफ को देखो तो क्या आएगा? बीटा इंटू आई नॉट, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है आर आई एफ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए एफ तो हमेशा आपको पता है, ये नोटेशन बदलेगा पर वैल्यू हमेशा ए अपॉन वन प्लस ए बीटा ही रहती है, राइट। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि हमेशा आपका गेन पे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि गेन तो हमेशा ही वन प्लस ए बीटा से रिड्यूस होगी। आप कोई भी फीडबैक यहाँ पे यूज़ करोगे, करंट, सीरीज, वोल्टेज, शंट, कोई भी, चारों टोपोलॉजी के लिए आपका गेन क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो हम इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस की बात कर लेते हैं। ये आपका क्लोज लूप गेन है, ये ओपन लूप गेन है। इसको आप ट्रांस कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आई नॉट अपॉन वी है, आई अपॉन वी है ट्रांस कंडक्टेंस है। ठीक है, तो अब हम इनपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं आपको फीडबैक के बाद। तो अब आपको पता ही है कि इनपुट रेजिस्टेंस आर आई क्या है? वी आई अपॉन आई आई। हमें क्या फाइंड आउट करना है? आर आई एफ। आर आई एफ क्या है? वी एस अपॉन इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, दैट इज वी एस अपॉन आई आई, राइट। वी एस की वैल्यू हम लिखते हैं, सेम प्रोसीजर। यहाँ से देखो वी आई की वैल्यू क्या है? वी एस माइनस वी एफ। तो यहाँ से वी एस की वैल्यू क्या आएगी? वी आई प्लस वी एफ। तो हम यहाँ पर रख देंगे वी आई प्लस वी एफ, लिख दिया अपॉन आई आई, राइट। अब इनकी वैल्यू आपको रखनी है। वी एफ की वैल्यू क्या है? बीटा आई नॉट, वी आई प्लस बीटा आई नॉट अपॉन आई आई। अब आई नॉट को भी हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू वी आई। तो हमने फिर से लिख दिया वी आई प्लस बीटा इंटू वी आई अपॉन आई आई। दिस इज आर आई एफ। अब इसमें से हमने वी आई को कॉमन किया, ये हो गया वन प्लस बीटा ए, ये हो गया आई आई नीचे आर आई एफ। तो आर आई एफ की वैल्यू क्या होगी? इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर आई इंटू वन प्लस ए बीटा। तो इस केस में भी आपका फीडबैक रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। किस फैक्टर से? वन प्लस ए बीटा फैक्टर से। अब हम बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की। सेम आपको थेवेनिन्स सर्किट ही बनाना पड़ेगा। उसके लिए अब हम क्या करेंगे? ये जो वोल्टेज सोर्स है आपका, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट सर्किट दिखा दिया। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है आपका वी आई, यहाँ पे फीडबैक से आ रहा है आपका ये प्लस माइनस, ये वी एस, राइट। इस साइड आप देखो तो ये है आपका ए वी आई, दिस वन इज आर नॉट, राइट। यहाँ पे अब हम क्या लगाएं? वोल्टेज या करंट सोर्स। तो यहाँ पे करंट सोर्स गिवन है, तो हम एक करंट सोर्स लगा देते हैं यहाँ पे, जिसकी वैल्यू आई एक्स है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है सोर्स के अक्रॉस, दैट इज वी एक्स। यहाँ से जो हम रेजिस्टेंस देखेंगे दैट इज आर नॉट एफ, जो कि वी एक्स अपॉन आई एक्स होगा, राइट। तो अब देखो, अब हम आर नॉट एफ कैसे निकालेंगे? आपको पता है आर नॉट एफ वी एक्स अपॉन आई एक्स का रेशियो है, ये वी एक्स और आई एक्स का रेशियो है। तो अब आप देखो, यहाँ से पहले हम इनपुट लूप की बात करते हैं। तो वी आई की वैल्यू क्या होगी? सेम आप लूप में घूम जाना, ये वी आई की वैल्यू माइनस वी एफ के बराबर होगी। और यहाँ से अगर आप देखो तो वी एफ की वैल्यू क्या है? बीटा आई नॉट, वी एफ इज इक्वल टू बीटा आई नॉट। पर यहाँ पे आउटपुट में रेजिस्टेंस तो हमने आई नॉट जो है, यहाँ पे जो
करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ आई नॉट, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है दिस इज़ आई एक्स। तो आई नॉट इस केस में इसको यहाँ पे आई एक्स से रिप्लेस करेंगे, बीटा आई एक्स, राइट। तो अब आप देखो, अगर हम वी एक्स को रिप्रेजेंट करें तो वी एक्स जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वी एक्स, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो अगर हम देखें तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट इंटू जो करंट इसमें जा रही है, तो आर नॉट इंटू, अगर आप देखो तो यहाँ से आई एक्स जा रहा है, यहाँ से आई एक्स आएगा, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, आई एक्स माइनस ए वी आई। तो ये हो जाएगा आई एक्स माइनस ए वी आई, जो करंट इसमें फ्लो हो रही है आर नॉट में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर नॉट से, दैट इज़ वी एक्स। तो यहाँ से देखो वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर नॉट आई एक्स माइनस ए इंटू वी आई आर नॉट। अब वी आई की वैल्यू हम रख देते हैं, आर नॉट आई एक्स माइनस ए आर नॉट इंटू वी आई की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस वी एफ, और वी एफ की वैल्यू क्या है, बीटा आई एक्स, फिर से रखते हैं आर नॉट आई एक्स, यहाँ पे आप रख दोगे बीटा आई एक्स, तो ये हो जाएगी प्लस ए आर नॉट बीटा आई एक्स, राइट। वी एक्स की वैल्यू ये होगी। अब इसमें से आर नॉट आई एक्स आप कॉमन कर लो, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट आई एक्स को आप कॉमन करोगे, ये हो जाएगा वन प्लस ए बीटा, राइट। आई एक्स को आप डिवाइड करो, वी एक्स अपॉन आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट इंटू वन प्लस ए बीटा, दिस वन इज आर नॉट एफ, ये हो गया आर नॉट इंटू वन प्लस ए बीटा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया इस केस में, इंक्रीज हो गया। तो जब भी हम करंट सीरीज फीडबैक की बात करेंगे, करंट सीरीज फीडबैक जिसको हम ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं, जब हम इसकी बात करेंगे तो उस केस में आपका जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसका गेन क्या हो जाता है, ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, आर आई इंटू वन प्लस ए बीटा। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर नॉट इंटू वन प्लस ए बीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट सीरीज। अब हम आते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक पे। सिमिलर आपको एनालिसिस सबकी सेम ही करनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ, आप और एक आप करंट शंट आप खुद से निकालना, मैं उनकी वैल्यू दे दूँगी और आप लोग मुझे बताइएगा कि हुआ कि नहीं आपसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्पलीफायर वोल्टेज शंट है, इसमें आउटपुट आप क्या लेते हो, वोल्टेज, और शंट में यहाँ पे हम इनपुट पे हम शंट कनेक्शन करते हैं, शंट कनेक्शन इनपुट पे मतलब यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे एम्पलीफायर का गेन का मतलब क्या हुआ, ए क्या है, इसका आउटपुट क्या है वी नॉट, और इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, करंट सोर्स। इसके लिए करंट सोर्स क्या है, आई आई आई, तो ये हो गया वी नॉट अपॉन आई आई, राइट। यहाँ से अगर बीटा की बात करें तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से आप देखो आउटपुट मतलब इनपुट इसको क्या दे रहे हैं वी नॉट, और इसका आउटपुट क्या रहा है आई एफ, तो ये हो जाएगा आई एफ अपॉन वी नॉट, दिस इज बीटा, ठीक है। तो अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है ए एफ क्या होगा, ए एफ क्या होगा इस केस में, देखो ये फीडबैक के बाद का सर्किट है, इसमें क्या होगा वी नॉट अपॉन में आई आई, सॉरी ये आई एस है, करंट ये जा रही है ना आई एस, तो ये हो गया वी नॉट अपॉन आई एस, जिसकी वैल्यू होती है ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। सेम इनपुट रेजिस्टेंस अब हम फाइंड आउट करते हैं आफ्टर फीडबैक, और आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखें आर आई एफ की वैल्यू, आर आई एफ की वैल्यू क्या होगी, आर आई एफ हमें फाइंड आउट करना है इस केस में। तो आर आई एफ की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, राइट। पहले मैं आपको ये बताती हूँ आर आई की वैल्यू क्या होगी, वी आई अपॉन आई आई। तो आर आई एफ के केस में क्या होगा, वी आई अपॉन आई एस, सिंपल। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी आई अपॉन आई एस की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, वैल्यू यहाँ पे रखनी स्टार्ट करते हैं।
तो आर आई एफ इज इक्वल टू वी आई अपॉन आई एस है। आई एस की वैल्यू यहाँ से आप देखो क्या होगी, यहाँ से देखो आप, ये करंट आई एस है, इधर जा रही आई आई, तो ये आई एफ हुआ। तो आई आई की वैल्यू निकालनी होगी, तो मतलब क्या है, अगर हम आई एस में से आई एफ को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बची करंट है वो आई आई है। तो आई एस मैंने आई एफ को माइनस कर दिया, राइट। तो यहाँ से आप देखो आई एस की वैल्यू क्या होगी, आई आई प्लस आई एफ। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, देखो ये हो गया वी आई अपॉन आई आई प्लस आई एफ। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। आई एफ की वैल्यू आप यहाँ से देखो, बीटा वी नॉट, यहाँ पे हमने रखा वी आई अपॉन आई आई प्लस बीटा वी नॉट। ठीक है, ये होगी। अब वी नॉट की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करो, क्या है, ए इंटू आई आई। इसकी वैल्यू भी रख देते हैं हम, वी आई इज इक्वल टू आर आई एफ इज इक्वल टू वी आई अपॉन आई आई प्लस बीटा, और वी नॉट की वैल्यू क्या है, ए इंटू आई आई, रख दिया ए इंटू आई आई। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आई आई आप कॉमन कर लो, ये हो गया 1 प्लस बीटा ए। दिस इज आर आई एफ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर आई एफ इज इक्वल टू आर आई अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए सेम आपको थेवेनिन सर्किट बनाना पड़ेगा। अब देखो आप, थेवेनिन सर्किट बनाने के लिए ये आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो इसको आप हटाओगे तो यहाँ पे करंट सोर्स है, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये है आपका आर आई। आउटपुट साइड में क्या होगा, इनपुट साइड में यहाँ पे देखो आप, ये कनेक्ट है किससे, फीडबैक नेटवर्क से। दिस वन इज बीटा वी नॉट, राइट। यहाँ का रेजिस्टेंस जो है, यहाँ का वोल्टेज जो है वी आई, और इसमें करंट आई आई। अगर हम आउटपुट साइड की बात करें तो ये है आपका सर्किट, ए आई आई आर नॉट, और यहाँ पे हम एक क्या लगाएंगे, ये वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, इसकी वैल्यू वी एक्स, और यहाँ से करंट होगी जो आई एक्स, राइट। पैरेलल में वोल्टेज है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आप देखो, बहुत ध्यान से देखना आप, क्योंकि नेक्स्ट सर्किट में चाहती हूँ कि आप लोग खुद से करें। जो करंट शंट वाला है वो आप खुद से ट्राई करें, तो वो इसी पे बेस्ड होगा, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ओपन सर्किट कर दिया, आर आई लगा दिया, राइट। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं यहाँ पे, इसको मैंने जान के बनाया क्योंकि आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे वी एक्स आई एक्स ये एज इट इज़ जैसे होता है। तो इसमें देखो आप, अगर आप इसमें देखो करंट क्या फ्लो हो रही है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, पूरा सर्किट ये बन रहा है ऐसे ऐसे करके, है ना। ये यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। तो ये देखो आप, बीटा वी नॉट जो है ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, आर आई में इधर की डायरेक्शन है, मतलब आई आई की वैल्यू क्या है, माइनस बीटा वी नॉट, क्योंकि ये पूरा एक ही सर्किट है ना, एक ही करंट इसमें फ्लो होगी। तो आई आई दोनों क्या है, इक्वल है, बस डायरेक्शन इनकी चेंज है, लाइक दिस। ये बीटा वी नॉट ऐसे करंट आएगी, फिर ऐसे मूव करके ये फिर से वापस। तो आई आई की और बीटा वी नॉट की डायरेक्शन क्या है, बस अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो आई आई की वैल्यू क्या होगी, बीटा वी नॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना। बाकी इधर का तो आपको सिमिलर ही करना है, बीटा वी नॉट, पर यहाँ पे वी नॉट की जगह पे क्या है, वी एक्स, तो हम इसको लिखेंगे माइनस बीटा वी एक्स, राइट। अब सेम आपको करना है, आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों वोल्टेज सोर्स हैं, करंट मतलब यहाँ से इधर को आ रही है, तो मैंने लिखा वी एक्स माइनस ए आई आई अपॉन आर नॉट। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या पहले वैल्यू रख दो, वैल्यू ही रख देते हैं। ये हो गया वी एक्स माइनस ए आई आई की वैल्यू को माइनस बीटा वी एक्स रखोगे तो ए बीटा वी एक्स हो गया अपॉन में आर नॉट हो गया, राइट। अब मैं इसको इधर ले आती हूँ।
तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स को कॉमन करेंगे 1 प्लस ए बीटा अपॉन में आई एक्स। तो यहाँ से होगा वी एक्स अपॉन आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड में जाएगा आर नॉट अपॉन 1 प्लस ए बीटा। इसको हम क्या बोलेंगे, आर नॉट एफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 1 प्लस ए बीटा, राइट। तो ये आपका कौन सा था, वोल्टेज शंट फीडबैक में क्या होता है, वोल्टेज शंट फीडबैक में गेन आपका सेम रिड्यूस होता है 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो आप रिड्यूस हो गया, आर आई एफ की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी 1 प्लस ए बीटा से। आर नॉट एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हो गया आपका वोल्टेज शंट फीडबैक। अब ये लास्ट है करंट शंट फीडबैक। इसमें देखो आपका आउटपुट भी करंट होता है और इनपुट भी आपका करंट होता है, तो इसको करंट एम्पलीफायर भी बोलते हैं, फीडबैक करंट एम्पलीफायर। अब मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग खुद से करो, इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये इसका सर्किट आप सही से बना लो, फीडबैक करंट एम्पलीफायर। इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ कि क्या होगा। वोल्टेज गेन तो आपको सिमिलर ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, तो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, रिड्यूस करेगा 1 प्लस ए बीटा से, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा 1 प्लस ए बीटा से। तो ये वैल्यू आप मुझे फाइंड करके बताइएगा कि ये कैसे आया। अगर आप लोग को समझ नहीं आएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है तो फिर से मैं इसको डिस्कस करूँगी, पर मुझे लगता है कि अभी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो आप करंट वाला भी मैंने अभी बता दिया। मेन चीज़ आपको बस समझना है, थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे एम्पलीफायर ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आउटपुट पे आई नॉट है, इनपुट पे आई आई, तो ये हो गया आई नॉट अपॉन आई आई। बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से इसको इनपुट क्या मिल रहा है, आई नॉट मिल रहा है, और आउटपुट ये क्या दे रहा है, आई एफ दे रहा है, दिस वन। ये हो गया। अगर हम ए एफ की बात करें तो ए एफ की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट अपॉन यहाँ से आई एस, सिंपल। अब आपको आर आई एफ तो इनपुट रेजिस्टेंस तो निकाल ही लोगे आप, जैसे बाकी सब में किया। आर नॉट एफ जब निकालेंगे तो आपको थेवेनिन सर्किट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा, वो जो मैंने बता दिया आपको। और सिंपल यहाँ पे जब लगाएंगे आप, तो इस वाले केस में आपने लगाया था, मैंने इसमें लगा दिया था वोल्टेज सोर्स, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज था। इसमें आप क्या लगाओगे, करंट है, तो यहाँ पे करंट सोर्स लगा के फिर उसके बाद फाइंड आउट करोगे। जो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं किसी न किसी में। तो ये आप करंट शंट फीडबैक आप खुद से ट्राई करना, इन सब की वैल्यू निकालना कि इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी आ रही है और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ रही है। ओके, तो ये था आपका फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर आपका कंप्लीट हो गया।